हेलो एग्रीकल्चर के अभ्यर्थियों। मैं प्रियांशु वर्मा आपके बीच एक एग्रीकल्चर के इस अच्छे से प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आपको हॉर्टिकल्चर के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं हॉर्टिकल्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि स्लाइड पर है, हॉर्टिकल्चर जो शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक है हॉर्टस और दूसरा है कल्चरा, जिसमें हॉर्टस का अर्थ है उद्यान उद्यान या बाग, और कल्चरा का मतलब है कृषि क्रियाएं करना, मतलब कोई भी शस्य क्रियाएं करना उसमें, जिससे उद्यान या बाग में कोई भी प्रोडक्शन हो सके। आगे है ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की कुछ ब्रांचेज हैं जिनका हम उपयोग हॉर्टिकल्चर के विभिन्न सेक्टरों में प्रोडक्शन के लिए करते हैं, जिसमें एक पहली है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी पोमोलॉजी यानी फल विज्ञान। फल विज्ञान, ये पोमोलॉजी वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना है, लैटिन प्लस ग्रीक। जो लैटिन वर्ड है वो है पोमम, और जो ग्रीक वर्ड है वो है लॉजी। ठीक है। पोमोलॉजी में फलों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं, किस टेक्नोलॉजी से फलों को उगाया जाए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार दूसरा है ऑलरीकल्चर। ऑलरीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान में ये लैटिन भाषा का ही वर्ड है। हॉर्टिकल्चर की इन सारी ब्रांचों में केवल पोमोलॉजी ही एक ऐसा अपवाद है जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ऑलरीकल्चर की बात करते हैं तो ऑलरीकल्चर में सब्जी विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, सब्जियों को कैसे उगाया जाता है, किस टेक्नोलॉजी से, जिससे कि बेहतर प्रोडक्शन हो सके और भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। इस वजह से ऑलरीकल्चर की टेक्नोलॉजियों को हम सीखते हैं। तीसरा है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर भी एक लैटिन वर्ड है जिसमें हम फूलों के अध्ययन के बारे में सीखते हैं, फूलों को किस टेक्नोलॉजी से अच्छे कलरफुल टाइप से डेवलप किया जाए और कैसे बेहतर प्रोडक्शन लिया जाए, जिससे भारत की राष्ट्रीय आय और आयात निर्यात में ही सुलभ संचार हो सके। इसी प्रकार आगे और सी हॉर्टिकल्चर की ब्रांचें हैं। जैसे कि चौथा है फूड प्रोसेसिंग एंड पीएचटी। फूड प्रोसेसिंग का मतलब है खाद्य संरक्षण। जैसे कुछ ऐसे फलों से बने हुए पदार्थ जिनका लंबे समय तक संरक्षण हमें करना होता है, किसी दूसरे देश तक भेजने के लिए कभी उनको सुरक्षित रखना जरूरी होता है, क्योंकि वो कहीं दूसरी स्थान तक पहुंचने में अपनी सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि हो के वो कहीं बेकार ना हो जाएं। इस वजह से उनको किसी मेथड द्वारा, किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोसेस्ड किया जाता है। इनमें बहुत से केमिकल भूमिका निभाते हैं, बहुत से प्राकृतिक एजेंट हैं जो अपना योगदान देते हैं। पीएचटी का मतलब यहाँ पे है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। या नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ पे पीएचडी का मतलब है
पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब फलों या सब्जियों को उनकी कटाई के बाद किस तरीके से संरक्षित रखा जाए, इस प्रकार के प्रक्रम को हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम से डिनोट करते हैं। पांचवा है विटिकल्चर। विटिकल्चर मतलब अंगूर की खेती। इसमें अंगूर को कैसे उगाया जाए, कैसे उससे अच्छा सा प्रोडक्शन लिया जाए और उनको कैसे संरक्षित रखा जाए और उससे किस प्रकार से उसके बाई प्रोडक्ट बनाए जाएं, इसका अध्ययन करते हैं विटिकल्चर में। एपीकल्चर जो है, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन को एक आजकल के दौर में एक बड़ा स्तर बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से विदेशों में, पहले तो प्राचीन काल में भारत में ही शहद का बहुत अच्छा योगदान और महत्व माना जाता था। आजकल विदेशों में भी इसका एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बहुत सी दवाइयों में इसका एक आयुर्वेद के रूप में उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस वजह से एपीकल्चर को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है और इंडिया में करीब 70 से 75% मधुमक्खी पालन कृषकों द्वारा किया जाता है, जिससे एक अच्छी राशि कृषकों को उपलब्ध होती है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। इसमें रेशम के कीट को पाला जाता है और रेशम तैयार की जाती है। इसमें रेशम के कीट को कई प्रकार के पौधे हैं और अलग अलग प्रकार के रेशम के क्वालिटी हैं, टाइप्स हैं, उस तरीके से उनको डिफाइन करके अलग अलग क्लासिफाई करके उनको बांटा गया है और उस हिसाब से वो इंसेक्ट उस स्पेशल प्लांट को खाकर एक रेशम का प्रोडक्शन करता है। उसका अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत हम करते हैं। आगे देखते हैं हॉर्टिकल्चर में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है, जिसे हम कहते हैं कि हॉर्टिकल्चर का विकास। हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग सबसे पहले पीटर लार्मबर्ग ने 1631 ईस्वी में 1631 ईस्वी व एडवर्ड फिलिप्स ने 1678 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। जो हमारे विश्व में उद्यानिकी के पिता बोले जाते हैं, वो फादर ऑफ लाइबर्टी हाइडे बेली बोला जाता है। इनको बोला जाता है, लाइबर्टी हाइडे बेली को, इन्हें फादर ऑफ गार्डनिंग भी बोला जाता है वर्ड के लिए। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया MS मौरी गौडा हैं। फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर KL चड्ढा साहब हैं। और फादर ऑफ पोमोलॉजी इन वर्ड चार्ल्स डोइंग को बोलते हैं। फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी के पिता डी कैंडोल को बोला जाता है। फादर ऑफ ऑल फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग क्या है? ऑर्नामेंटल में अलंकृत पौधों को, फूल या बागवानी जैसे अलंकृत पौधों को एक सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे ऑर्नामेंटल गार्डनिंग बोलते हैं। इसके पिता MS रंधावा को बोला जाता है फादर ऑफ फूड प्रोसेसिंग। खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य संरक्षण के जो पिता माने जाते हैं, वो निकोलस एपर्ट को बोला जाता है। हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री ने 2012 में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2012 को ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर घोषित किया था, क्योंकि उस वर्ष हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में सबसे अहम विकास हुए, नई नई योजनाएं विकसित हुई।
और नई नई खोजें हुई, नई नई किस्मों का विकास हुआ। इस वजह से इसको ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर घोषित किया गया और गवर्नमेंट ने इस पर अधिक सुचारू रूप से ध्यान भी दिया और इसके विकास में बेहतर खोजें जो हुई उनका श्रेय आने वाले वैज्ञानिकों और पुरानी पीढ़ियों के वैज्ञानिकों के योगदान को जाता है। कुछ हॉर्टिकल्चर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे भारत में उपस्थित हैं, जहाँ पे अनेकों प्रकार की फल, सब्जी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड रिसर्च हुआ करती हैं और नई नई तकनीकों का विकास किया जाता है, नई नई वैरायटियों का विकास होता है, जिसमें CIH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो नागालैंड में स्थित है, जिसको जनवरी 2006 में स्टेबलाइज किया गया था। दूसरा है IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, हसरगैटा बंगलौर कर्नाटक में जो है, ये 1967 में स्टेबलाइज हुई थी बंगलौर में। तीसरा है IHT इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल टेक्नोलॉजी जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। इसी क्रम में NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो गुड़गांव हरियाणा में स्थित है और इसका स्टेबलाइजमेंट ईयर 1984 है। 1984 में ये स्थापित की गई गुड़गांव हरियाणा में। इसका हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है और योगदान रहा है। और NHM जिसे हम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बोलते हैं, 2005-06 में जो विकसित हुआ, जो विकास किया गया, इसका स्टेबलाइज हुआ 2005-06 में। इसका भी हॉर्टिकल्चर की क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान रहा है। हॉर्टिकल्चर को विकसित करने और उसको आगे बढ़ाने में NHM का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। CISTH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, यह लखनऊ में स्थित है, जिसका स्टेबलाइजमेंट ईयर 1995, यह लखनऊ में 1995 में स्थापित किया गया। CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल, या उसको हम टेम्परेट हॉर्टिकल्चर भी बोल सकते हैं, ये बात एक ही है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 1994 में स्टेबलाइज किया गया। CIH का मतलब एरिड जोन। एरिड जोन मतलब जहाँ की जलवायु बहुत ही रेतीली, गर्म हो, उसको एरिड बोलते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जो बीकानेर राजस्थान में है, जिसे 1993 में खोला गया, स्थापित किया गया। इसी क्रम में कुछ फलों से संबंधित NRC हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर, जिनका मतलब होता है फलों पे पूरी तरीके से उसी स्पेशल फल या उसी स्पेशल वैरायटी के लिए एक स्पेशल साइंटिस्ट जो उस पर रिसर्च करता है और नई वैरायटी के उसमें डेवलप करता है और उसकी कमियों को दूर करता है। इसलिए NRC हमारे देश में जगह जगह अलग अलग फलों की ओपन की गई भारत सरकार द्वारा। पहली NRC है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस। सिट्रस मतलब नींबू वर्गीय पौधे जो थे, नींबू वर्गीय जो फल थे, उनके बारे में रिसर्च जो हुई वो नागपुर महाराष्ट्र 1985 में NRC खोली गई, नागपुर में 1985 में, वहाँ पे होती है। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, केला के बारे में जो रिसर्च होती है वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में होती है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमोग्रेनेट यानी अनार, अनार का जो NRC है वो है सोलापुर महाराष्ट्र, जो 2005 में स्टेबलाइज हुई। इसी क्रम में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, लीची मुजफ्फरपुर बिहार में स्टेबलाइज हुई। और IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो बनारस में है और 1971 में स्टेबलाइज हुई। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो शिमला में स्थित है और 1949 में यह स्टेबलाइज किया गया। यहाँ पे आलू की विभिन्न प्रजातियाँ विकसित की गई। बहुत सी ज़्यादातर प्रजातियाँ जो कुफरी नाम से प्रसिद्ध हैं वो सब आलू की प्रजातियाँ हैं और सब
यही शिमला हिमाचल प्रदेश में विकसित की गई हैं और इन पे और भी रिसर्च आगे जारी है जो आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगी। लास्ट है डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च पुणे, मतलब प्याज और लहसुन शोध निदेशालय जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और एक लास्ट बचा हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सेंटर, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च जो सोलन हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे मशरूम के बारे में रिसर्च होती है और उसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, किस वैरायटी में किस प्रकार से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए जिससे आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकें और अच्छा लाभ कमा सकें। इसी क्रम में हम आगे अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।